राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वो स्ट्रिंग जो है वो दो तरीके से इनकोड किया गया है, ठीक है। वो स्ट्रिंग किस तरीके से इनकोड किया है, एक बार उस रूल को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई, जैसे कि एक कैरेक्टर पे आप गए, ठीक है। मान लेते हैं यही वाला एग्जांपल लेते हैं कोड का, ठीक है। कोड, ठीक है। तो आप सी पे गए, तो सी का जो कैरेक्टर है वो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने में पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि थ्री एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। फिर आप आगे गए ओ पे, ठीक है। ओ इंग्लिश अल्फाबेट में कितने पोजीशन पे आता है? ओ आता है 15th पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर कोई कैरेक्टर आपको मिले जो कि 9 से आगे हो, ठीक है, मतलब 9 से बाद आ रहा हो, मतलब 10th पोजीशन पे हो, 11th पोजीशन पे हो, ठीक है, डॉट डॉट 26th पोजीशन पे हो, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे हो 9 के बाद, तो आपको क्या करना होगा? आपको वो उसका जो पोजीशन है वो तो लिखना ही होगा। जैसे कि ओ का पोजीशन है क्या? 15 15, ठीक है। और उसके बाद आपको जीरो भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका इनकोडेड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आप डी पे गए, तो डी का क्या पोजीशन है? डी का पोजीशन है 4, ठीक है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर फोर्थ लिख दोगे। फिर आप आगे गए ई पे, ई का पोजीशन क्या है? ई का पोजीशन है 5, तो सीधा सीधा आप 5 लिख दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते जे होता, तो जे का पोजीशन क्या होता? जे का पोजीशन होता है 10, ठीक है। तो आप 10 तो लिखते ही, पर क्योंकि ये 9 से बड़ा हो चुका है इसका पोजीशन, तो यहाँ पर आपको 10 के बाद एक जीरो भी अपेंड करना होता, ठीक है। तो बस यही इनकोडिंग स्कीम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको एक्चुअली में ये इनकोडेड स्ट्रिंग ही दिया हुआ है, आपको उसको डिकोड करना है, ठीक है। यू आर गिवन string t resulting from encoding string s. Your task is to decode it and get the original string back, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कोड नहीं दिया रहेगा और आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर वो होता तो ऑब्वियसली वो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पर आपको ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। 3 1 5 0 4 5, ठीक है। ये कोड दिया हुआ है, ठीक है, कोड दिया हुआ है। और आपको उसका कोडिंग स्कीम भी दिया हुआ है, इनकोडिंग स्कीम भी दिया हुआ है। अब आपको इसको डिकोड करके ये किस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोड को, तो आपको कोड रिटर्न करना है, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अगेन ये क्वेश्चन सारा स्कीम वगैरह आपको बता ही चुका है, और आई होप कि आप इसको आराम से कर ही लोगे। पर इसको करें कैसे, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। अपन क्या करेंगे? पीछे से चलेंगे, ठीक है। पीछे से क्यों चलेंगे? पीछे से चलने से क्या फायदा है कि अगर मुझे कहीं पर भी सीधा सीधा, अगर मान लो जैसे कि मैं इसी इसी एग्जांपल में पीछे से चलते हैं, 3 1 5 0 4 5, ठीक है। अब मुझे 5 मिला, ठीक है। 5 मिला, इसका मतलब क्या है कि वो एक सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या इंग्लिश कैरेक्टर होता है? ई, उसको डाल दूंगा। फिर मैं आगे गया, सॉरी पीछे गया, ठीक है। अगर आगे मैं बोलूँ तो उसका मतलब पीछे ही हो रहा है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द फील। अब यहाँ पर 4 पे है, ठीक है। तो 4 क्या है? 4 भी एक सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। 4 मतलब जीरो से तो एंड नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पर 4 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा इंग्लिश कैरेक्टर आता है? डी, डी डाल देंगे। फिर जैसे ही आगे गए, जीरो मिल गया। जीरो मिल गया, इसका मतलब गारंटीड आगे के जो दो कैरेक्टर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक सिंगल इंग्लिश के कैरेक्टर के पोजीशन को, ठीक है। तो अगले दो कैरेक्टर को अपन स्कैन कर लेते हैं। अगले दो कैरेक्टर क्या निकल गए? 15, ठीक है। तो 15 को अपन क्या करेंगे? 15 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा अल्फाबेट आता है? वो आता है जीरो, सॉरी ओ, ठीक है। तो ओ डाल देंगे, ठीक है। अब जो इटरेटर था मेरा, वो इसको स्कैन करते ही इस दोनों को भी स्कैन करके पीछे जा चुका है। तो ठीक है, अब मेरा इटरेटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इसको मैंने स्कैन किया, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सिंगल, मतलब डिजिट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसका एक ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 1 से लेके 9 पोजीशन के बीच में है। तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा आता है कैरेक्टर? सी आता है, तो सी यहाँ पर डाल दो, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है।
अब बहुत ही सिंपल सा स्कीम है, बस आपको पीछे से चलना है। पीछे से चलने से आपको क्या फायदा हो जाएगा, आपको ये पता करने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको जीरो मिल गया, ठीक है। अब ऐसे कैसे आप कितना चेक करते चलोगे, 3 1 5 0 4 5, ऐसे आप कितना ही चेक करते चलोगे। यहाँ पर आप 3 पे गए, ठीक है, तो फिर आपको अगला कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अगला कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 हो जाता फिर आपके लिए दिक्कत हो जाता। फिर आपको यहाँ पर चेक करना पड़ता, इसको कन्वर्ट करते आप 31 आ जाता। तो इसका मतलब कि ये तो इससे स्टार्ट होने वाला तो कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब 31 तो नहीं है, ठीक है। फिर आप आगे जाते हैं, यहाँ पर आपको मिला 1, ठीक है। यहाँ पर 1 के थर्ड कैरेक्टर भी जो है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या चेक करते हैं, अब इससे जो दो कैरेक्टर बन रहा है, जो दो कैरेक्टर मिला के जो नंबर बन रहा है वो क्या है, ये 10 है, ठीक है। तो ये रेंज में है, तो इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन कैरेक्टर डालेंगे। तो ये अगर पीछे से आगे से करते तो बहुत ज्यादा लफड़ा बढ़ जाता। वही अगर अपन पीछे से कर रहे हैं तो बहुत आराम से हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर इसी एग्जांपल में अगर अपन चलें, ठीक है, 1 1 0 0, ठीक है। यहाँ पर मुझे 0 मिला, इसका मतलब क्या है, आई एम गारंटीड कि जो नेक्स्ट के दो कैरेक्टर्स हैं वो एक 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और दैट 2 डिजिट नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग अपन को कैरेक्टर उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा अपन को कैरेक्टर उतारना है, जे, ठीक है। फिर अपना इटरेटर इधर गया, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं है, 1 आ रहा है, इसका मतलब सिंगल डिजिट पोजीशन पे है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा ए उतार देंगे, आंसर हो जाएगा ए जे। अगर आप आगे से चलते तो यहाँ पर आपको बहुत सारा, पता नहीं कितना सारा केस हैंडल करना पड़ता, 1 1 0 0, ठीक है। यहाँ पर आप 1 पे गए, ठीक है। यहाँ पर से आप थर्ड कैरेक्टर चेक करोगे, थर्ड कैरेक्टर यहाँ पर आपको 0 मिल गया, ठीक है। अब आप बनाओगे इसके और इसके एडजेसेंट कैरेक्टर को कंबाइन करके, ठीक है, एक नंबर, वो नंबर बन गया 11, ठीक है। 11 इज वेल विद इन आवर रेंज। 11 1 से बड़ा बराबर है, मतलब 1 से बड़ा है और 26 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो किसी एक सर्टेन कैरेक्टर का पोजीशन हम बता सकते हैं। तो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन जो भी नंबर होता था उसको डाल देंगे, ठीक है। जे के बाद क्या आता है, के, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं है, अगर आप यहाँ पर के डाल दोगे तो फिर इसके बाद क्या बचेगा, 0 0 0 0, तो कोई कैरेक्टर का पोजीशन होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर मैं पीछे से चलता तो कितना मेरा काम आसान हो जाता है, ठीक है। देखो आप एक बार, यहाँ पर मुझे 0 दिखा। अब मैं गारंटी हूँ कि मुझे दो कैरेक्टर जो आगे के मिलने वाले हैं वो एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों को मैं कंबाइन करके एक नंबर बना दूंगा, और उससे जो पोजीशन निकलेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होता है उसको मैं डाल दूंगा। फिर आगे मैं गया, यहाँ पर मुझे 0 तो नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिला जो कैरेक्टर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं जो भी इंग्लिश कैरेक्टर होता है उसको यहाँ पर डाल दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ, मैंने इसको किस तरीके से लिखा है। पर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको इसका कोड खुद से लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से अपन ने बात किया है, पीछे से ट्रीट करना चालू करेंगे अपन, ठीक है। और अगर मुझे 0 कैरेक्टर मिल जा रहा है, ठीक है, अगर मुझे 0 कैरेक्टर मिल जा रहा है तो मैं क्या करूंगा कि अगेन सबसे पहले तो 0 कैरेक्टर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंडीशन लिख दिया है, आप इसको चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि अगर आपको 0 कैरेक्टर मिल गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट के दो नंबर है, ठीक है, ये एल्स वाला कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको 0 मिल चुका है तो आप क्या करोगे, आप उसके जो नेक्स्ट, मतलब उस 0 के पहले जो दो कैरेक्टर है उनको आप स्ट्रिंग में, नंबर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होता है उसको आप स्ट्रिंग में अपेंड करोगे। अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन फालतू है, इसको आप इग्नोर कर दो। अगर वो 0 नहीं है वो कैरेक्टर, तो आपको क्या करना है, उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जो भी कैरेक्टर है इंग्लिश का, उसको आप अपेंड कर दोगे स्ट्रिंग में। अब क्योंकि हमने उल्टा इटरेट किया है तो जो भी अपना स्ट्रिंग बना है वो उल्टा बन के बना है, ठीक है। तो आपको इन द एंड क्या करना पड़ेगा, एक बार रिवर्स करना पड़ेगा आपके आंसर स्ट्रिंग को, और फिर अगेन आप आउटपुट करा सकते हो आंसर, ठीक है। दैट्स इट, ये बहुत ही सिंपल सा कोड था, मुझे उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ए वाला क्वेश्चन आज का बहुत इजी था, तो इसलिए मैंने उसको अलग से वीडियो बना के डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर मैं एक बार ब्रीफली आपको बता दूं, यहाँ पर सिंपल सा है कि आप क्या कर सकते हो, ए वाले को डायरेक्ट डायरेक्ट बुला लोगे तो यहाँ पर क्या आपको डिस्टेंस, क्या आपको टाइम वेट करना पड़ेगा, A-1 एब्सोल्यूट टाइम, ठीक है। दूसरा क्या केस बन सकता है कि आप
बी वाले को पहले सी तक जाने दो, तो उसका टाइम क्या लग जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ बी माइनस सी। फिर सी से आप उसको 1 पे बुला लो, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ सी माइनस 1, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल टोटल एक्स का कॉस्ट, वाई का कॉस्ट, मतलब ए वाले को पहुंचने का टाइम, बी वाले को पहुंचने का टाइम, ठीक है। अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, ठीक है, एक्स को अगर पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप सेकंड वाले से चले जाओगे। अगर एक्स को पहुंचने में कम टाइम लग रहा है तो आप फर्स्ट वाले से चले जाओगे। अगर दोनों को बराबर टाइम लग रहा है तो आपको आउटपुट करा देना है 3, मतलब आप किसी से भी चले जाओ, मतलब दोनों ही सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद कोई डाउट है देन अगेन आई एम टेलिंग कि आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।